अखिलेश बाबू, पहला सवाल यही है, अगर संविधान आज बनता होता और इन आकृतियों को देने की बात होती तो देश में क्या बलवा होता। इंडिया हैज बिकम हिंदू राष्ट्र। यही है, संविधान को बचाने की बात करने वाले न संविधान के भाव को समझते हैं, न संविधान के बनाने वालों की मानसिकता को समझते हैं। मैं साफ बता दूं, ये देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चलेगा, चुनाव से चलेगा, जनता के वोट से चलेगा और संविधान तय करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी संविधान को बनाने में। जो रोज लाल किताब की तरह लेकर घूमते हैं, माओ की लाल किताब की तरह, एक नेताजी संविधान को, उनके पुरखों ने अंबेडकर का क्या सम्मान किया था, मैं बताऊं क्या? यहां पर बताने की जरूरत है क्या? अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छा किया है कि एनडीटीवी ने ये चर्चा की है। संविधान बहुत शाश्वत डॉक्यूमेंट है। इट इज अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डॉक्यूमेंट। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, संविधान रहेगा। तो हम संविधान का सम्मान करना सीखें, संविधान को अपनी राजनीति का एक हथियार नहीं बनाए। यही प्रश्न आपसे था। जब आप कहते हैं कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीति का हथियार बन गया है, राजनीति का औजार बन गया है? देखिए, अब ईमानदारी से बहस करिए ना। संविधान खतरे में, क्या मतलब है आपका? आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या मतलब है आपका? किसने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा? आरक्षण नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि आवश्यक है वंचितों के लिए, एससी एसटी सबों के लिए। लेकिन एक बात मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, और मैं डिबेट प्रोवोक कर रहा हूं। आपकी अनुमति है क्या? है ना? ये दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन क्या होता है? जब संविधान बना गया तो दो अधिकार दिए गए, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और उनको लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया, नौकरी में भी दिया गया। दलित कौन थे? हिंदू समाज से उपेक्षित वर्षों से, उनको दिया गया। और हमारे आदिवासी मित्र जो वनों में थे, उनके लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 में अखिलेश बाबू लिखा हुआ है, इट शैल अप्लाइज टू हिंदूज, और बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख जोड़ा गया। अब आप कहते हैं दलित मुस्लिम को भी राइट दो, तो फिर तो आपको कहना ना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज में भी डिस्क्रिमिनेशन है। ओबीसी के नाम पर मिले तो बात समझ में आती है, और आप फिर अधिकार छीनेंगे किसका? एमएलए एमपी बनने का, हमारे दलित भाइयों का। ये ठीक नहीं है। इस पर बहुत चर्चा हुई है। तो कई बार जब मैं कानून मंत्री था, संसद में, संसद के बाहर, तो चर्चा करता था। आज आपने विषय उठाया। समय के अनुसार संविधान में बदलाव हो सकता है। एक और बात मैं कहूंगा, हमें बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है भाई, आर्टिकल 19(1). लेकिन वही 19(2) ये भी कहता है कि अगर आपके बोलने से देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, भाईचारा जो प्रभाव पड़ता है, तो नियंत्रण हो सकता है। ये हमने नहीं लाया। ये शायद पहला ही संशोधन था। हाँ? ये जो आप कह रहे हैं, जीना ये 19(2) शुरू से है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आप 19(1) याद रखते हो, 19(2) भूल जाते हो। आज आपके एनडीटीवी के इस संवाद का लाभ लेकर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मानवाधिकार की बात बहुत होती है, होना भी चाहिए। ये बताइए कि जो आतंकवादियों के द्वारा मारा जाता है, तो विक्टिम का मानवाधिकार है या नहीं? जो हमारा पुलिस का जवान, जो सेना के जवान सरहद पर भून दिए जाते हैं, उनके परिवार का ह्यूमन राइट्स है कि नहीं है? ये जो पूरी बहस चलती है ना, आई एम वेरी क्लियर, जो विक्टिम्स ऑफ टेरर हैं, उनके भी ह्यूमन राइट का सम्मान तो करना पड़ेगा ना। तो ये बहस होती है, इसको चलने दीजिए।